गर्मजोशी के साथ। जैसे महिलाओं की तरफ से आवाज आ रही है, जैसे कोई आवाज नहीं आ रही है। दोबारा, भारत माता की, भारत माता की। कोई आवाज इतनी महिलाओं की ज्यादा नहीं है। तो धन्यवाद, थैंक यू। तो आज की इस बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक में देखिए, मैं आज जो राजीव है उसकी सारी टीम, तो सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और मंच पर बैठे अन्य सभी साथी जो हमारे नेतागण हैं और मेरे सामने बैठे गांव के सभी सम्मानित बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, पत्रकार जन साथियों, मेरे से पहले आपके सुख दुख के साथी, आपके हल्के के बहुत ही लोकप्रिय विधायक जगमोहन जी का ये हल्का है और वो मेरे से पहले आप सभी को संबोधित करके गया है। आज के एजेंडा जो महर्षि कश्यप जयंती को जो हम लेकर के लाडवन मना रहे हैं, इसके बारे में मेरे से पहले सभी साथियों ने अपने विचार साझे करे हैं। तो मैं सबसे पहले तो जो आपके बीच में विधायक जी आए हैं, देखिएगा जब किसी बैठक में विधायक आते हैं और आपको दो विधायक आपकी बैठक में आए हैं, तो मैं जगमोहन जी का धन्यवाद करता हूँ। देखिएगा उनको बहुत ही व्यस्त उनका टाइम था, बिजी शेड्यूल था, फिर भी उन्होंने समय निकाला। तो दिल की गहराइयों से मैं अपनी ओर से आप सभी की तरफ से उनका आभार प्रकट करता हूँ। अब देखिएगा आपने मेरे जैसे वो बता रहे थे, आपने कोई मांग पत्र भी दिया है और उन्होंने आपको विश्वासन भी दिया कि इसको लेटर पैड पे लिख के आप दे देंगे, तो आपके काम जो है टोल रोटी का उतारने का काम करेंगे। तो मैं देखिएगा आज की बैठक का एजेंडा जो हम आने वाले अगले महीने 23 मई है, जो महर्षि कश्यप जयंती है, जो प्रदेश स्तर पे हम मनाने जा रहे हैं। आपके जो है जो उसका वेन्यू रहेगा वो रहेगा लाडवा नाग मंडी। और दूसरी विशेष बात यह है कि इसको जो है ये हल्का जो है हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरसिंह खैनी जी का हल्का है, उनका शहर है। और सबसे विशेष बात है वही अपने इसमें अपने मुख्य अतिथि हैं। और इसके अलावा और भी सरकार के जितने भी मंत्रीगण हैं, विधायकगण हैं, उसमें जयंती में पहुंच रहे हैं, सभी को हम सादर आमंत्रित करेंगे। तो मैं ये सरकारी जयंती है, क्योंकि मेरे से पहले बता रहे थे मनोहर लाल जी एक ऐसे हमारे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने सभी गुरुओं के महापुरुषों की जयंती को जो है सरकारी तौर पे और सरकारी खर्चे पे मनाने का उन्होंने निर्णय लिया है और मना भी रहे हैं। उसी परंपरा को हमारे बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री नरसिंह खैनी जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये जो जयंती है हमारी सरकारी जयंती रहेगी, सरकारी प्रोग्राम है, केवल समाज ने अन्य समाज के लोगों ने केवल उसमें साथ देना है। कोई भी अभियान है, कोई भी प्रोग्राम है, जब तक सफल नहीं होता, जब तक उसमें जनता का उसमें सहयोग नहीं होता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, इसमें हमने 5 लाख का टारगेट लेकर रखा है। 5 लाख जिसमें महिला, पुरुष, सभी बच्चे इसमें जाएंगे। जैसे आज बच्चे काफी आ रहे हैं, देखिए वो बच्चे जब इस प्रकार के प्रोग्राम में आते हैं, देखिए वो भी सुनते हैं, गुरुओं के बारे में सुनते हैं, उनको भी चेतना पैदा होती है, जागृति पैदा होती है। तो मैं आप सभी को उसके लिए सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि उसके लिए मैं सादर आमंत्रित करने के लिए आया हूँ। तो ये 5 लाख का टारगेट है हमारा, कैसे पूरा होगा भाई? ये देखिएगा 2-4 नेताओं के माध्यम से नहीं पूरा हो पाएगा। इसमें जितने भी मेरे सामने बैठे हैं, जो नेतागण यहाँ पर स्टेज पे हैं, सभी इसमें मिलजुल करके ये काम करेंगे, तभी जाकर के ये टारगेट पूरा होगा। और ये कोई बड़ा टारगेट नहीं आप लोगों के लिए। आपने पहले भी देखिएगा 2022 में जो जयंती हमने करनाल में मनाई थी, मनोहर लाल जी मुख्य अतिथि थे, तो देखिएगा उसमें सभी आप लाखों की संख्या में आप वहां पर पहुंचे थे। तो अब भी पूरी उम्मीद है, क्योंकि हमारे समाज के सभी नेता अपने अपने लेवल पे हर जिले में, हर हल्के में, गांव में अपने अपने स्तर पर जो है इसकी रैली के प्रचार प्रसार के लिए लगे हुए हैं। तो मैं भी खुद स्वयं हम 1 महीने से इसमें लग रहे हैं और हमने 1 महीने पहले, 2 महीने पहले हमने मुख्यमंत्री का एक टाइम ले लिया था। परंतु देखिएगा पहले ये टाइम हमने लिया था 24 मई का, परंतु आपने पता कि मुख्यमंत्री का शेड्यूल बहुत बिजी होता है, तो उनके पास 24 मई की एक बहुत बड़ी बैठक आ गई है। बैठक नीति आयोग प्लानिंग कमीशन को जिसके नाम से जाना जाता था, उसकी बैठक है। उस बैठक में जो है प्रदेशों के सभी मुख्यमंत्री भाग लेते हैं, प्रधानमंत्री खुद आते हैं।
तो इसलिए उनको उस बैठक में जाना पड़ गया, इसलिए 24 की जगह ये 23 हमने करना पड़ा। ठीक है ना, कई पूछ रहे थे कि आपने बदल दिया, डेट बदल दी, इसलिए मजबूरी हो जाती है कई बार। तो मैं सभी साथियों से कहना चाहूंगा इसके प्रचार में सारे लग जाएंगे। सबसे बड़ा प्रचार के लिए आपके सरकार जो साधन है वो है मोबाइल। आज जितने भी यहाँ बैठे हैं माता बहन सभी के पास मोबाइल है, और इस मोबाइल में जो नंबर है आपके पास वो किसके नंबर है, वो या आपके रिश्तेदारों के प्यारे मित्रों के नंबर है, किसी अनजान आदमी का नंबर इसमें आपने सेव नहीं कर रखा। तो इसलिए मेरा आपसे अनुरोध रहेगा, आप इसके प्रचार प्रसार में व्हाट्सएप के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से या फोन करके भी आप इसका प्रचार कर सकते हैं। तो इसके प्रचार में आप लग जाएंगे। जब आप प्रचार करेंगे, मैं नहीं समझता जो 5 लाख का टारगेट है ये पूरा हो, पूरा बिल्कुल निश्चित और आपको चिंता नहीं करनी, 5 लाख का ये टारगेट है, पूरा होगा। आज मैं भी सवेरे से मैं 2-3 जिले मैंने आज कवर किए हैं। पहले मैंने नीलोखेड़ी हल्का कवर किया, संभाल का कवर किया, फिर मैं गन्नौर गया, गन्नौर से मैं अब आपके पास आ रहा हूँ। ठीक है ना, तो आज 3-4 जिले तो मैंने कवर करे आप, तो आप भी इसीलिए जितने भी समाज के नेता लोग मंच पे बैठे सामने, मेरा उनसे अनुरोध रहेगा। और वैसे ये कर भी रहे सारे जो नब्बे, जैसे हमारा शमशेर सिंह जी हैं, युवा प्रधान हैं, सुरेंद्र माजरे जी हैं, यकुब रजीब जी हैं की टीम है, हमारी करनाल की टीम यहाँ पर आ रही है। तो सारे जो है अपने अपने लाभ पर लग रहे हैं। तो मेरा आपसे अनुरोध है पुरजोर तरीके से, हम थोड़ा सा इसलिए ढीला कर रहे थे क्योंकि गेहूं की कटाई चल रही थी यहाँ, क्योंकि लोग बिजी हैं, इसलिए थोड़ा ढीला था। आने वाले 2 दिन के बाद पूरी स्पीड हमारे नेताओं की हो जाएगी। एक एक गांव में एक एक नेता 15-15 गांव को कवर करके आएगा, जिस प्रकार से इलेक्शनों में हम कवर करते हैं। और बाकी रहा जो आप हम सभी इसमें जो गुरु होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, महापुरुष होते हैं, वो एक बरादरी के नहीं होते। महर्षि कश्यप जो है सृष्टि के रचयिता है, ये किसी एक समाज के नहीं है। जितनी भी सृष्टि की रचना करी है, कहानी है, सारे उनके देन है। तो सभी इसमें हम सादर मंत्र करते, क्षत्रिय बरादरी के भाई जो भी आप, मेरा कश्यप समाज के भाइयों से अनुरोध रहेगा, आप भी सभी उनको जो जिनके प्रोग्राम में आप भी जाते हैं, जो सभी को आपने सादर आमंत्रित करना है। सारे विधायकों को, सभी मंत्रियों को इन्वाइट करना हमारी ड्यूटी है। परंतु गांव में जो दूसरे लोग हैं, जैसे सरपंच है, वाइस सरपंच है, ब्लॉक समिति का मेंबर है, जिला परिषद का मेंबर है, किसी भी समाज से है, तो मेरे समाज के भाइयों का फर्ज बनता है उनके घर जाकर के आपने उसको बहुत ही सम्मानपूर्वक उसको संदेशा देना, उसको मैसेज देना, उसको इन्वाइट करना। जब ऐसा करेंगे तो लाखों की संख्या में लाडवा पहुंचेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है जो टारगेट हमारा है इसको पूरा अवसर करेंगे। मैं पुणे देखिएगा, आज महिलाओं की संख्या बराबर है, आज इतनी महिलाएं, इतने पुरुष बराबर। महिलाओं को मैं बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। एक पूरा जो लाइन है पूरी जो खचाखच महिलाओं की है, ठीक है ना। इधर तो कोई तो कुछ में जो खाली आ भी सकती है, महिला वाली में कोई कुछ खाली नहीं है। इसके लिए महिलाओं को प्रदान करना रही, मैं सभी महिलाओं को बहुत बहुत इसके लिए बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। अब देखिएगा भी जो यहाँ से साधन जाएंगे, जो बस जाएंगे भाई यहाँ से, एक पूरी महिलाओं के अपने दूसरे भाइयों की 2 बसें यहाँ से जाएंगी। और मेरे ख्याल में आपके लिए तो 2 बसें भी कम रहेंगी, मुझे ऐसा लगता है। जिस प्रकार से आपने उसका जोश है, मुझे 3 बसें जाएंगी, मैं तो एक कम कर दीजिए है, तो 3 बसें जाएंगी भाई। देखिएगा वैसे तो देखो, अब हम भी समाज के लोग जो है साधन संपन्न है, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी फिर भी अगर जरूरत पड़ी सरकार से आपको बसें उपलब्ध करा दी जाएगी, ठीक है ना। फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो, परंतु सरकार के उस पर ज्यादा उसमें नहीं रहना। कई बार सरकार की बस जो है आने जाने में लेट भी हो जाती है, अगर लेट होगी और आपने फिर सारा काम खराब हो जाएगा। आपने सभी में साधन मुहैया करा देंगे, कुछ यहाँ से काम से करा देंगे सरकार की तरफ से, उनमें बांट करके आपने है। लास्ट में एक बात कहनी है मैंने, जब तक हमारे मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट वहां पर अपनी स्पीच खत्म नहीं कर लेते, आपने वहीं रहना है। तो आपने लास्ट मोमेंट तक भी मुख्यमंत्री के लास्ट शब्द को सुन करके आना है। उसके वहां पर भंडारे का भी आयोजन किया गया है, स्पीच सुनने के बाद भंडारा भी लेकर के आपने आना है। कई बार हम क्या करते हैं, जल्दी चले जाएंगे,
जब मुख्यमंत्री या मुख्य अतिथि के बोलने का टाइम हो जाएगा, फिर कहते हैं कि कभी अब जाम में फंस जाए, लेट हो जाए, तो अपनी बस पहले स्टार्ट करा देते हैं। अब की बार ऐसा नहीं करना है। मेरा ये सोच है कि देखिएगा, गैदरिंग सीआईडी वाले वहां पर होंगे, गैदरिंग काउंट करेंगे, क्योंकि हमने क्या रखा 5 लाख का, तो लोग सारी काउंटिंग करेंगे, जितने लोग भाई बहन स्पीच जब मुख्यमंत्री की होगी, जितने लोग वहां पर होंगे सुन पंडाल पे या उस पे, वो गैदरिंग मानी जाएगी। जो इधर उधर सड़क पे चले जाएंगे वो गैदरिंग में काउंट नहीं होगा। इसलिए मेरा आपसे विरोध है, गुरु के नाम पे जैसे हमने एक दिन निकाला है, निकालेंगे तो गुरुओं के बारे में, जीवन के बारे में भी हमारे नेता लोग प्रकाश डालेंगे। उनका जीवन कैसा था, उनके जीवन से हम क्या शिक्षा ले सकते हैं, सारी बातें होंगी। लास्ट में माननीय मुख्यमंत्री का मार्गदर्शन रहेगा, ठीक है ना। तो आपने लास्ट मोमेंट तक वहां रहना है और गैदरिंग में अपनी भागीदारी निश्चित करनी है। तो आप देखेंगे आपकी बात जयंती जो मना रहे हैं, इसे समाज की दशा दिशा बदलने वाली है। तो आपने सिर्फ अब प्रचार में जुड़ जाना। मैं ज्यादा नहीं कहता हूँ, पुनः यहाँ के सभी आयोजकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छी बैठक कराई है।